जैसे का वैसे हमने कल ही बता दिया था कि प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है 1/8, तो इसको हम कितना से गुना कर देंगे, 100 से। चलो इसको हम काटते हैं, 2 से कट गया 4 पे और 2 से कट गया 50, फिर 2 से कटेगा 2 पे और 2 से कट गया 25, यानी कि हमारे पास आ कितना गया, 1 है यहाँ 25 है, तो यानी 25 का 1 से गुना करेंगे तो 25 ही हो जाएगा, और ये हमारा 2 का 2। अब हम 2 में 25 का भाग देंगे, 2 में किससे भाग देंगे, 25 का। 2 में 25 का भाग देंगे तो 2 1 का 2, 0 आया 5 और 2 दूनी 4, 1.0, 2 5 ठीक है। तो यानी हमारा कितना पे कटा, 12.5, यानी कि आ गया हमारे पास 12.5%। ठीक है, हमारे पास 5/4। अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए करते क्या है, 100 का गुना करते हैं। अब हम 4 को 100 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया 5 गुना का 25। 5 को जब हम 25 से गुना करते हैं तो हम कर लेते हैं 25 गुने 5, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 1 10 और 2 12, यानी कि हमारे पास आ गया 125%। सी नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 3/40, 3/40। तो हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए करते क्या है, 100 का गुना करते हैं, यानी कि 3/40 को 100 का क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया और 2 से काटेंगे तो 2 2 5 10। ठीक है, हमारे पास आया कितना, 3 गुने 5/2, यानी कि आ गया हमारे पास 3 5 15/2। 15 में 2 से 2 का भाग करेंगे, 15 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पे 14, 2 7 14, उसके बाद 1.05 10। ठीक है, यानी कि हमारे पास आया कितना, 7.5%। ठीक है, आगे हम लोग डी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2/7, डी नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 2/7। अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुना करते हैं, यानी 2/7 गुने 100। ये नहीं कटेगा 7 से, तो हम इसको गुना ही कर लेते हैं पहले। 2 गुने 100/7 बराबर 200/7। अब हम 200 में 7 का भाग कर देते हैं। 200 में 7 का भाग करेंगे, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56 4, यानी कि हमारे पास आ कितना गया, 28.4/7%। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। दी गई दशमलव भिन्न है, उसको हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 0.65। अब हम उसको क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे। दशमलव उड़ाते हैं तो दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना ही हमारे पास क्या आता है, 1 पे 0। तो हमारे पास दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 पे हमारे पास कितना आ गया, 2 0 आ गया। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 का गुना करते हैं। अब 100 का गुना तो कर दिया हमने, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 2 0 से यहाँ 2 0 कट गया, यानी कि हमारे पास बचा कितना, 65%। बी नंबर क्वेश्चन है 2.1। ठीक है, इसका भी हम पहले क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे। 2.1 है, दशमलव उड़ाए, 1 पे कितना 0 आएगा, 1 0 आएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 1 ही अंक है।
और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का गुना करेंगे। यहाँ 10 है, 100 है, 10 दाम के 100, यानी कि हमारे पास आ गया 21 गुने 10 बराबर 210%। ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 0.02। पहले हम क्या करते हैं, दशमलव उड़ाते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसका क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे। दशमलव उड़ाए तो दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंक है, तो 1 पे आएगा 2 जीरो। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुना करते हैं। 100 से 100 कट गया तो हमारे पास बचा कितना, 2%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डी नंबर हमारे पास 12.35। अब हम 12.35 में पहले क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 1 पे आ गया 2 जीरो। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का गुना करेंगे। अब 100 कट गया, यानी कि हमारे पास बचा 1235%। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। यानी कि ये कह रहा है कि कितना भाग रंगा हुआ है और जो रंगा हुआ भाग है वो कितना प्रतिशत है। यानी कि पहला क्वेश्चन है, एक सर्कल है जिसमें से अगर हम इसको यहाँ से यहाँ बढ़ाते हैं और यहाँ से यहाँ बढ़ाते हैं तो क्या ये 4 भाग में बट गया और चारों बराबर भाग है। इसका मतलब एक भाग क्या है, रंगा हुआ है। एक भाग क्या है, रंगा हुआ है और 3 भाग खाली है। टोटल भाग कितना है, 4 भाग है। यानी कि 1/1 एक सर्कल है जिसका एक भाग रंगा हुआ है और टोटल भाग कितना है इसमें, 4। तो यानी कि इसका रंगीन भाग कितना है, ये हो गया रंगीन भाग। रंगीन भाग है 1/4। और कह रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुना करते हैं। तो 100 से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो यानी कि 4 में 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि 25% भाग क्या है, रंगीन है। ठीक है। बी नंबर हमारे पास है, एक सर्कल में 5 भाग है। कितना भाग है, 5 भाग है। टोटल भाग है, जो टोटल भाग को हम नीचे लिखते हैं तो वही लिख लिए पहले। और इसमें रंगीन भाग है 3। कितने भाग रंगीन है, 3 भाग है। तो 3, यानी कि इसका रंगीन भाग हो गया, ये इसका रंगीन भाग हो गया। अब कह रहा है इस रंगीन भाग का प्रतिशत निकालने के लिए, इस रंगीन भाग का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो हम इसका प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5 में 100 का क्या करते हैं, गुना करते हैं। 100 का हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो 20 पंचे 100, यानी कि आ गया हमारे पास 20। आया कितना, 3 गुने 20, यानी कि 20 दिया 60। ठीक है। 60% भाग इसका क्या है, रंगीन है। यानी कि इस सर्कल का 3/5 भाग भी रंगीन है और प्रतिशत में बोले तो 60% भाग क्या है, रंगीन है। अब हमारा सी नंबर जो है सर्कल, उसमें है टोटल 8 भाग। कितना भाग है, टोटल 8 भाग है। और रंगीन कितना भाग है, 1 2 3 भाग क्या है इसमें, रंगीन है। यानी कि इसका रंगीन भाग है 3/8। इसका रंगीन भाग है 3/8। और इसको हम फिर प्रतिशत में भी निकाल देंगे, 3/8 गुना का 100। प्रतिशत में निकालने के लिए हम 100 का क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसको अगर काटेंगे, ये आ गया 50, ये आ गया 4। अगर इसको काटेंगे तो ये आ गया 2 और ये 25, यानी कि 3 गुने 25/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, आएगा ऊपर में 25 का 3 से गुना करेंगे तो 75/2। अब इसको हम भाग कर लेंगे, 75 में 2 का भाग करेंगे तो यानी कि 2
दिया 6, 1 5, 2 7 14, 1.02 बचे 10। ठीक है, यानी कि हमारे पास आया कितना 37.5। यानी कि इस सर्कल का क्या है 37.5 भाग भी रंगा हुआ है और 3/8 भाग भी क्या है रंगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चौथा, ज्ञात कीजिए। ए नंबर है 250 का 15%। 250 का 15%। जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो क्या लेते हैं 100 का भाग हो जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं 100 का भाग कर देते हैं। और का मतलब क्या होता है गुना। का मतलब क्या होता है गुना। और 15% का मतलब 15 का 100 में भाग जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि हमारे पास बचा कितना 25 गुने 3/2, यानी कि आ गया 75/2। अब 75/2 यानी कि 75 में हम क्या कर देंगे 2 का भाग कर देंगे। 2 तिये 6, 1 15, 2 सते 14, आ गया कितना 1.05, यानी कि कट गया। आया कितना हमारे पास तो 37.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 घंटे का 1%। 1 घंटे का 1%, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 1 घंटा में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो हमारे पास है 1 घंटे का 1%। तो पहले हम इसको सेकेंड में बदलेंगे। सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे पहले इसको मिनट में, यानी कि 60 मिनट हो गया 1 घंटे में, उसको अगर हम 60 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो गया सेकेंड में हो गया। और का मतलब क्या होता है गुना। और 1% का मतलब 1/100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया और 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, यानी कि हमारे पास आया 6 गुना 6 गुना 1, यानी कि 6 6 36%। ठीक है, अब हमारे पास सी नंबर क्वेश्चन है 100 का 20%। 2500 का 20%। 2500 का 20%। इसका मतलब है का मतलब क्या होता है गुना, यानी 2500 गुने 20 और प्रतिशत का मतलब बट्टे का 100। 2 0 से 2 0 कट गया, हमारे पास आया कितना 25 गुने 20। अब इसको हम गुना करेंगे कितना होगा 25 का 2 से गुना 50, 1 0 है, यानी कि 2500 का 20% कितना होता है 500 होता है। 2500 का 20% कितना होता है 500। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डी नंबर 1 किलोग्राम का 75%। 1 किलोग्राम का 75%। 1 किलोग्राम का 75% क्या होगा, तो हम 1 किलो को 1 किलोग्राम ही रहने देते हैं। किलोग्राम का 75 बट्टे का 100, प्रतिशत हट गया तो बट्टे का 100। अब इसको काटेंगे 25 या 75, 25 चौके 100, यानी कि आ गया हमारे पास 3/4। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, इस संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। पांचवा का ए है, इसका 5% 600 है। अब इसका क्या है वो तो पता नहीं है, इसका की जगह पे हम लिख लेंगे x का। x का 5% क्या है 600 है। x का 5% क्या है 600 है। अब हम लिख सकते हैं
अब तो हम इसका तो निकाल सकते हैं। x का के जगह पे गुना 5% हटाएंगे तो बट्टे के नीचे 100 और इसका 5% क्या है 600, यानी कि तो बराबर में हम क्या दे देंगे 600। अब हम ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में x गुने 5 बराबर 600, भाग में इधर आया तो गुना में 100। फिर से हम लिखेंगे x, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में 600 गुना 100 बट्टे का 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 20 बचे 100, यानी 20 बार में कट गया। x बराबर क्या आया 600 गुने 20, यानी कि अब इसको हम गुना करेंगे। x बराबर 6 दूना 12 3 0, यानी कि इसको अगर गुना किए तो 6 दूना 12, यानी x बराबर 12,000, यानी कि 12,000 का 5% क्या है 600 है। अगला बी नंबर क्वेश्चन है, इसका 12% 1080 है। इसका 12% क्या है 1080 है। तो इसका के जगह पे जैसे हमने इसका का मतलब क्या होता है, इसका हमको पता नहीं है कि किसका, तो इसका के जगह पर हम x मान लेंगे। x का क्या है 12% 1080 है, 1080 है। अब हम इसको प्रतिशत में लिखेंगे। x का 12% उठाएंगे तो बट्टे के नीचे 100 और बराबर 1080। ठीक है, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी कि x गुने 12 बराबर 1080 गुने 100। x 12 उधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में 1080 गुने 100 बट्टे 12। x बराबर, इसको अगर हम काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 12 नम 108, 9 बार में 1 0 है तो 1 0, ठीक है। 90 गुने 100, यानी कि x बराबर 9, यानी कि x बराबर 9000, यानी कि x का मान कितना आया 9000, यानी कि 9000 का 12% क्या है 1080 है। अगला सी नंबर क्वेश्चन है, इसका 40% 500 किलोमीटर है। इसका 40% क्या है 500 किलोमीटर। इसका के जगह पे हम क्या रखेंगे, जैसे पहले 2 क्वेश्चन में रखे हैं, x रखेंगे। x का क्या लिखेंगे 40% क्या है 500 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, का के जगह पे गुना 40% हटाएंगे तो बट्टे के नीचे 100 बराबर क्या है 500 किलोमीटर है, ठीक है। ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, भाग में उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, यानी x बराबर x गुने 40 बराबर 500 गुना 100 किलोमीटर, ठीक है। ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, x बराबर 500 गुने 100 बट्टे का 40। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5। अगर हम 2 से काटेंगे 500 का तो 250, यानी x बराबर आ गया कितना 250 गुने 5, यानी कि x बराबर 25 × 125 किलोमीटर, यानी कि x का मान आ गया 1250 किलोमीटर, यानी कि 1250 किलोमीटर का 40% क्या है 500 किलोमीटर है।
डी नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसका 70% 14 मिनट है। इसका 70% क्या है? 14 मिनट है। इसका के जगह पे हमने पहले क्वेश्चन में क्या रखा था? x। इसका यानी x का 70% क्या है? 14 मिनट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। x का के जगह पे गुना 70% हटाएंगे तो बट्टे के नीचे 100 बराबर 14। ठीक है, x गुने 70, ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में 14 गुने 100 मिनट है तो ठीक है, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में x बराबर 14 गुने 100 बट्टे का 70। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 दूनी 14, यानी हमारे पास आ गया x बराबर 2 गुने 10, यानी x बराबर आ गया कितना? 20 मिनट। यानी कि 20 मिनट का जो है 70% क्या होता है? 14 मिनट। 20 मिनट का 70% क्या होता है? 14 मिनट। अगला क्वेश्चन ई नंबर है हमारे पास, इसका 8% 40 लीटर है। इसका 8% कितना है? 40 लीटर है। तो इसका के जगह पे हम क्या रख रहे हैं? x रख रहे हैं। x का 8% क्या है? 40 लीटर है। ठीक है, x के जगह पे x का गुना 8% हटाएंगे तो बट्टे के नीचे 100 और बराबर क्या है? 40 लीटर। ठीक है, तो इसको हम ले जाएंगे उधर, x गुने 8 इधर रहेगा, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में 40 गुने 100 लीटर। ठीक है, ये गुना में, अब इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में x बराबर 40 गुने 100 बट्टे का 8 लीटर है तो लीटर। ठीक है, x अगर हम इसको काटते हैं 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो x बराबर क्या आ गया? 5 गुना का 100 लीटर। ठीक है, x बराबर क्या आ गया? 500 लीटर। ठीक है, 500 लीटर, यानी कि 500 लीटर का 8% क्या है? 40 लीटर है। 500 लीटर का 8% कितना है? 40 लीटर है। छठा क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। ठीक है, तो पहले हम इसको साधारण में भिन्न में बदलेंगे और फिर उसको दशमलव में बदलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमको दिया कितना है? 25%। अगर हम 25% को प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टे के नीचे 100 हो जाएगा। ये बदल गया हमारा भिन्न में। अब इसको क्या करेंगे? काट देंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 क्या आ गया? 1/4। ये हो गया हमारा साधारण भिन्न में। ठीक है, अब इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? दशमलव रूप में बदलेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 को हम भाग कर देंगे किससे? 1 को 4 से भाग कर देंगे। 0.2 बार में 8 आ गया, 2 5। ठीक है, यानी कि हमारे पास आया कितना? 0.25। ये हो गया हमारा साधारण भिन्न और ये हो गया हमारा दशमलव। ठीक है,
तो यानी कि हमने इस क्वेश्चन को साधारण भिन्न में और दशमलव रूप दोनों में बदल लिया है। अगला क्वेश्चन बी नंबर हमारा है 150%। 150%। अब 150% को हम पहले किस में बदलेंगे? साधारण भिन्न में। तो हम लिख लेते हैं साधारण भिन्न में। कैसे बदलेंगे? तो क्या है हमारे पास 150%। इसको बदलेंगे तो अगर प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बट्टा के नीचे 100। 1 0 से 1 0 कट गया। 5 दूना 10, 5 तिया 15। हमारे पास आ कितना गया? 3/2। ये हो गया हमारा साधारण भिन्न। अब हम इसको दशमलव रूप में बदलेंगे तो लिख लेते हैं दशमलव रूप। भिन्न कितना है? 3/2। फिर हम इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 में 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 1.0, 2 पचे 10। यानी कि हमारा दशमलव रूप कितना आ गया? 1.5। 1.5। ये हमारा हो गया भिन्न का रूप, साधारण भिन्न रूप, और ये हो गया हमारा दशमलव रूप। अगला सी नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 20%। 20% को पहले हम बदलेंगे साधारण भिन्न में। तो हम लिख लेते हैं साधारण भिन्न कितना है? 20%। तो इसको हम बदलेंगे 20%। हटाएंगे तो बट्टा के नीचे 100। 1 0 से 1 0 कट गया। 2 एकम 2, 2 पचे 10। यानी हमारे पास आ गया 1/5। ये हमारा हो गया साधारण भिन्न। अब हम इसको दशमलव रूप में बदलेंगे तो लिख लेते हैं दशमलव रूप। है कितना हमारे पास? 1/5। तो हम क्या करेंगे? 1 में 5 से भाग देंगे। 0.2। यानी कि हमारे पास आया कितना? 0.2। ये हमारा था साधारण भिन्न। 1/5 आया हमारा साधारण भिन्न और दशमलव रूप आया 0.2। अगला क्वेश्चन है हमारा 5%। 5% को पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हम लिख लेते हैं साधारण भिन्न कितना है? 5%। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे के नीचे 100। यहाँ पे 5 एकम 5, 5 का 20 पंचे 100। यानी कि कट गया 1/20। ये हो गया हमारा साधारण भिन्न। और अब हम इसको किस में बदलेंगे? दशमलव में। तो लिख लेते हैं दशमलव रूप क्या हो गया? 1/20 का हम भाग दे लेते हैं पहले 0.0। यानी कि 20 पंचे 100। हमारे पास आया कितना? 0.05। ये हमारा दशमलव रूप है और ये हमारा साधारण भिन्न है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है हमारे पास। एक नगर में 30% महिला है, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है? यानी कि बच्चों का प्रतिशत पूछ रहा है। अच्छा, प्रतिशत होता कितना का है? कुल प्रतिशत कितना का होता है? तो हम लिखेंगे कुल प्रतिशत कितना का होता है? तो 100 का होता है। 100% होता है कोई भी चीज। और उसमें महिलाएं का प्रतिशत कितना है? तो हम लिख लेंगे पहले महिलाएं हैं 30%, पुरुष का है 40%। पुरुष जो है वो है 40%। अच्छा, और पूछ किसका रहा है? बच्चों का प्रतिशत।
बच्चा जो है, बच्चा वो हमें पता नहीं है, निकालना है तो अगर हम उसको x मान लेते हैं तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर इस तीनों को जोड़ेंगे तो कुल प्रतिशत आएगा। अगर इस तीनों को हम जोड़ते हैं तो वही क्या होगा हमारा कुल प्रतिशत, और कुल प्रतिशत है कितना 100। तो हम सॉल्व करते हैं। महिलाएं प्लस पुरुष प्लस बच्चा बराबर कुल प्रतिशत। बराबर क्या होगा कुल प्रतिशत। यानी कि जो इस तीनों को जोड़ेंगे तो वही हमारा क्या होगा 100% होगा। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। महिलाएं का है 30%, पुरुष का है 40% और बच्चा हमारा है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया है x%। ठीक है, और कुल होता कितना है 100%, यानी कि 100%। 30 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 70% प्लस x% बराबर 100%। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि x% बराबर 100% माइनस 70%। ठीक है, यानी कि हमारा x जो आया कितना प्रतिशत आ गया, 100 में से 70 गया तो 30%। कितना आ गया 30%। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों का प्रतिशत कितना आया, बच्चों का प्रतिशत हमने क्या माना था x माना था, बराबर आया कितना 30%। कितना आया 30%। वही पूछ रहा था कि बच्चों का प्रतिशत कितना है, तो बच्चों का प्रतिशत कितना है 30%। समझ में आ गया। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। टोटल मतदाता कितना है 15,000, जिसमें से कितना भाग लिया तो 60% लिया। ठीक है, भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। ठीक है, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितना है वो हम लिख लेंगे। कुल मतदाताओं की संख्या कितना है 15,000। कितना है 15,000। ठीक है, और जो कुल होता है वही हमारा क्या होता है 100% होता है। वही हमारा क्या होता है 100% वही मतदाता होता है हमारा 100%, जिसमें से भाग कितना लिया है 60%। और भाग नहीं लिया तो हम क्या करेंगे कि पहले हम लिख लेते हैं कि भाग लिए मतदाता, मतदान में भाग लिए मतदाता कितना 60%, यानी कि मतदान में भाग लिए मतदाताओं की संख्या है 60%। कितना संख्या है 60%। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि मतदान में भाग नहीं लिया, कितना मतदान में भाग नहीं लिया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मतदान में भाग नहीं लेने वाला
की संख्या, यानी कि जो मतदान में नहीं भाग लेने वाला है उसका संख्या हम कैसे निकालेंगे? कुल मतदाता कितना है? 100 है। कुल मतदाता है 100%, और मतदान में भाग जो ले लिया है वो है 60%। अगर हम 100% में से जो टोटल है, जो जितना था हमारे पास, उसमें से अगर हम 60% को घटा देते हैं, जिसने भाग लिया उसको अगर हम घटा देते हैं, तो जो बचेगा वही हमारा होगा जो भाग नहीं लिया। ठीक है, तो हमारे पास आया कितना? 100 में से 60 गया तो 40%, यानी कि 40% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब कह रहा है कि क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, तो हमको अब कह रहा है कि वास्तव में, ये तो प्रतिशत में है, अब हमको पूछ रहा है कि संख्या में वास्तव में कितना मतदाता है जो भाग नहीं लिया। तो हमको तो पहले से प्रतिशत में पता चल गया है कि है कितना? 40%, और टोटल मतदाता संख्या में कितना है? तो 15,000 है। तो हम लिख सकते हैं कि मतदान नहीं करने वाले मतदाताओं की संख्या, मतदान नहीं करने वाले मतदाताओं की संख्या कितना होगा? तो हमारे पास कुल कितना है? 15,000 कुल है 15,000, और जो नहीं लिया है वो है 40%। 40%। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हम यहाँ से लिख लेते हैं। कुल है 15,000, प्रतिशत हटाएंगे तो 40, और प्रतिशत जब भी हटाते हो तो बट्टे के नीचे 100 आता है। बट्टे के नीचे क्या आता है? 100 आता है। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो हमारे पास आया कितना? 150 गुने 4। हम इसको गुना कर लेते हैं। 15 चौके 60, 2 जीरो से। ठीक है, यानी कि मतदान नहीं करने वाले मतदाताओं की संख्या कितना आ गया? 6,000। कितना आ गया? 6,000। अब हम इसको लिख सकते हैं, अतः मतदान नहीं करने वाले मतदाताओं की संख्या कितना आया हमारे पास? संख्या में 6,000 लिख लेंगे। 6,000, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है हमारे पास। मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती है। वो बचाती है सिर्फ 4,000 रुपये। ठीक है, यदि यह उसके वेतन का 10% है, ये जो 4,000 रुपये है वो मीता के वेतन का कितना है? 10% है, तब उसका वेतन कितना है? अब पूछ रहा है कि 10% वो बचा लेती है, जो कि 4,000 रुपया भी बचाती है, तो उसका वेतन कितना है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेंगे मीता का बचा हुआ वेतन। मीता ने कितना बचाया? तो 4,000 रुपये। कितना बचाया? 4,000। और वो प्रतिशत में कितना है? 10%। कितना है? 10%। ठीक है, तो उसका कुल वेतन कितना होगा? तो हम लिख लेंगे कि माना कि मीता का कुल वेतन जो है वो कितना है? X रुपया है, जो कि होगा हमारा 100%। ठीक है, अब उसका वेतन पता नहीं था, इसलिए हम उसका वेतन मान लिए X रुपया, और जो कि
100% होगा, क्योंकि वो 10% क्या कर रही है, बचा रही है। ठीक है, तो हम अगर 100% का 100% का अगर हम 10% निकाल लेते हैं तो यानी कि हमको पता चल जाएगा कि उसका टोटल वेतन कि मीता का कुल वेतन जो है वो हमारे पास कितना है, x है, यही हमारा 100% है। ठीक है, और मीता ने बचाया कितना वेतन, तो उसने 10% बचाया, जो कि कितना है, 4000 रुपये। ठीक है, अगर हम कुल में से 10% निकाल ले तो हमको पता चल जाएगा कि उसका कुल वेतन कितना है। ठीक है, तो कुल कितना है, x है, का कितना बचाती है, तो 10% बचाती है, बराबर रुपया में कितना होता है, तो 4000 रुपया वो बचा लेती है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का मान निकल जाएगा, और वही x का मान क्या होगा, मीता का कुल वेतन। ठीक है, x गुने 10, जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो क्या डालते हैं, बट्टे के नीचे 100 बराबर 4000। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, x 1 0 से 1 0 कट गया, x गुने 1/10 बराबर 4000। ठीक है, इसको अगर हम उधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, उधर जाएगा तो गुना में, और ये 1 हमारा है तो ये आ जाएगा बट्टे के नीचे, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 40,000। कितना आ गया, 40,000, यानी कि मीता का कुल वेतन कितना था, x था, जो कि कितना आया हमारे पास, 40,000। तो हम लिख सकते हैं कि अतः मीता का कुल वेतन x बराबर कितना है, 40,000। ठीक है, ये हमारा आंसर। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र यानी कि एक सीजन में 20 मैच खेले। उसने टोटल मैच कितना खेला, 20 मैच खेला। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते, तो जीते गए मैचों की संख्या, उसने कितना मैच जीता है, 25%, और टोटल मैच कितना खेला था, 20 मैच खेला। तो हम लिख लेंगे कुल खेले गए मैचों की संख्या, खेले गए मैचों की संख्या। कितना मैच उसने खेला, तो 20 मैच खेला, और उसमें से जीते गए मैचों की संख्या क्या है, तो हम लिख लेते हैं जीते गए मैचों की संख्या कितना है, तो 25% मैच उसने जीत गया। 25% मैच क्या हुआ, उसने जीता। तो जीते गए मैचों की संख्या बताना है, कि क्या बताना है, जीते गए मैचों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं कि जीते गए मैचों की संख्या कितनी होगी, तो उसने मैच खेला कितना, तो 20 मैच खेला, जिसमें से उसने क्या किया, 25% मैच जीत गया, 25% मैच जीत गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो आएगा वही हमारा कितना होगा, कि उसने कितना मैच, संख्या में उसने कितना मैच जीता। ठीक है, 20 गुने 25, प्रतिशत हटाते हैं तो क्या डालते हैं, बट्टे के नीचे 100। 1 0 से 1 0 कट गया, हमारे पास बचा कितना, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि हमारे पास बचा 25 बट्टे का 5। ठीक है, 5 पचे 25,
यानी कि 5, यानी कि जीते गए मैचों की संख्या कितनी होगी? लिख सकते हैं कि अतः जीते गए मैचों की संख्या बराबर 5 मैच। उसने कितना मैच जीता? 5 मैच जीता।